बहुत लड़कों का ये भी कमेंट्स था कि सर इसका जो है एग्जामिनेशन फिर टाइपिंग वगैरह कब तक हो सकता है। तो आज उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे और आप क्लियर भी हो जाएंगे कि कब तक कैसे क्या क्या इसका लिया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपका जो ये अभी पीएचडी होने वाला है वो 21 दिसंबर से लेके 28 जनवरी 2023 तक चलेगा, जो कि पीएचडी है आपका। तो 28 जनवरी का मतलब है कि जनवरी भी आप ख़त्म ही समझो। तो जनवरी तक तो आपका कहीं कुछ नहीं होना है। उसके बाद कम से कम तो क्योंकि एग्ज़ाम है तो पूरा सबसे पहले तो इसका रिजल्ट देना होगा। रिजल्ट देने के बाद फिर से इसका भी एडमिट कार्ड आपका नेक्स्ट अपलोड होगा कि कौन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं और आएंगे। इसका जो रिजल्ट होगा वो तो आपको साथ साथ ही मिल जाएगा। यानी आप जो पीएचडी में आएंगे उसी समय जो शाम में आप रिटर्न होके जाएंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि आप पास हुए या फेल हुए, तो वहाँ ये तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है जब आप पास या फेल जो भी क्लियर होगा, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो उसके लिए फिर से कॉल लेटर इनको देना पड़ेगा। तो फिर से कॉल लेटर देना और एक तरफ सेंटर मैनेज करना, इन दोनों में कम से कम तो 2 महीना लगना है। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है क्योंकि तुरंत सेंटर मैनेज नहीं होता है, एक डेट में पूरे का कराना है। ये तो चलिए बीएसएफ करा ली, लेकिन वो एग्जाम बीएसएफ नहीं करवाएगी, मतलब बीएसएफ ही लेंगे लेकिन स्कूल में होगा जो कि बाहर में सेंटर लिया जाएगा, तो वो बीएसएफ के अंडर नहीं है। ये तो सारा का सारा प्रोग्राम पीएचडी का बीएसएफ के पास है, तो इनको दिक्कत नहीं है, ये अपने जहाँ कहीं भी करा लेंगे और करा ही लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम जो है पूरे दूसरे स्कूल में लेना है तो सभी स्कूल को एक डेट में टाई अप करना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो उसमें आपको लगभग 2 महीना मान के चलो, तो यानी कि आपका मार्च में जो है आपका लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च लास्ट वीक जाएगा या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम आपका तय है। उसके वही 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा और सबको सेंटर पता चल जाएगा किसका कहाँ एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सेंटर भी ऐसा ही रहने वाला है, जहाँ जहाँ आपका जो है पीएचडी का है लगभग वहीं के अगल बगल कहीं आपका एग्ज़ाम भी होगा। यानी कि जो मेन सेंटर आपने भरा है एग्ज़ाम का भी सेंटर आपका वहीं पड़ने वाला है। तो मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और जैसे ही एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद जो है फिर से लगभग 2 महीना आपका टाइम लिया जाएगा उसका रिजल्ट में, क्योंकि सारे का कॉपी चेक होता है। चेक होने के बाद फाइनली रिजल्ट दिया जाएगा। एग्जाम बहुत लड़के पूछ रहे थे कि क्या ओएमआर पे होगा या फिर सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो मैं बता दूं इसमें जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में उसमें दोनों लिख दिया है कि ओएमआर या सीबीटी किसी पे भी लिया जा सकता है। तो मैं बता दूं यदि सबसे पहले एग्जाम होता तब तो ओएमआर फिक्स था, लेकिन अभी कोई ठिकाना नहीं है, ये सीबीटी पे भी लिया जा सकता है। लेकिन हमको 99% चांस है कि ओएमआर पे ही लगा, क्योंकि सीबीटी में बहुत पंगा है, इतना आसान नहीं हो पाता है कंप्यूटर सेंटर को करना और उसमें बहुत समय लग जाता है, लगभग 1-1.5 महीना फिर एग्जाम ही चलेगा। ये बहुत लड़के हैं कंटिन्यू कम कम करके एग्जाम देता है, आप लोग देखते होंगे ग्रुप डी वगैरह का जितने भी सीबीटी एग्जाम होता है वो बहुत दिन चलता है। तो हमको पूरा लग रहा है कि ओएमआर पे ही होगा आपका, तो ओएमआर के लिए आप तैयार रहें। और यदि ओएमआर पे नहीं हुआ तो फिर ये डेट और बढ़ जाएगा यदि सीबीटी लिया तो, क्योंकि फिर 2 महीने के बाद यानी जून में जो है इस यदि फिर एग्ज़ाम यदि ये कंप्यूटर पे लेंगे तो फिर मार्च में यदि या अप्रैल में शुरू हुआ आपका एग्ज़ाम तो कम से कम पूरा अप्रैल एग्ज़ाम ही चलेगा, क्योंकि तुरंत सीबीटी पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन ओएमआर पे ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग ओएमआर पे लेके चलेंगे। तो इसके 2 महीने के बाद जो है आपका टाइपिंग का डेट दे दिया जाएगा, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका टाइपिंग का पूरा चांस है। और टाइपिंग के साथ ही जो लड़के टाइपिंग में पास हो गए उनका वहीं पे मेडिकल करा दिया जाएगा। और मेडिकल कराने के बाद आपका पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद सीधा आपका जो है लगभग अक्टूबर वगैरह में, अक्टूबर 2023 में आपका मेरिट लिस्ट दे दीजिएगा। और जैसे एक बार मेरिट में आप आ गए तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा और सभी को ज्वाइनिंग के लिए कॉल कर दिया जाएगा और फाइनली आपको जो है यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा कि किस यूनिट में कौन कहाँ पे ज्वाइन किया जाएगा। तो यही पूरा शेड्यूल है। तो पूरा है कि आपका जो है मार्च लास्ट तक जो है आपका एग्जामिनेशन का हो जाएगा और उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद मेरिट, बस इतना ही है। तो आप इस तरह से अपना तैयारी रखें। आपको मैं बता दूं अभी पीएचडी के लिए तो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई खास इसमें वैसा है नहीं कि कुछ स्पेशल तैयारी करना है एक डॉक्यूमेंट्स के अलावा, बाद बाकी थोड़ा बहुत चेस्ट वगैरह का, और तो कुछ है नहीं, रनिंग वगैरह कुछ है नहीं। तो मैं बता दूं कि आप जो है पढ़ाई तो करें लेकिन साथ में टाइपिंग कंटिन्यू रखें। टाइपिंग मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होगा आपको। जैसे अभी आप लोग डॉक्यूमेंट्स में बहुत लड़के परेशान हैं लास्ट टाइम में आके, मेरा ये नहीं मेरा वो नहीं। यदि आप शुरू से लगे रहते तो आज डॉक्यूमेंट्स में परेशान नहीं होते। उसी तरह फिर मैं बता रहा हूँ कि टाइपिंग में लग जाइए, नहीं तो जब 1 महीना बचेगा ना टाइपिंग के लिए और एग्जाम आपका निकल जाएगा तो फिर कमेंट्स करना शुरू कर दीजिएगा कि सर 1 महीना में टाइपिंग कैसे कंप्लीट कर लें। कोई ऐसा तो है नहीं कि गए दुकान में खरीद लिए टाइपिंग कंप्लीट हो गया। जैसे अभी हो रहा है कि सर वेट कैसे घटा लें 1 महीना में, तो कोई बोलता है सर वेट कैसे बढ़ा लें। पहले से ध्यान देना चाहिए, आपने पहले से ध्यान तो दिया नहीं, आज आके आपको पंगा हो गया।
तो उसी तरह पहले से ध्यान दीजिए, नहीं तो लास्ट में ऐसे ही चिल्लाइएगा कि सर 20 दिन बचा है, टाइपिंग कैसे हो जाए, मेरा 50 कैसे पहुंच जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई खेल नहीं है। जो शुरू से मेहनत करते जाएगा वही आखिरी तक जीतता है। तो यदि आप चाहते हैं कि फाइनली सिलेक्ट हो जाएं, तो आपको शुरू से लास्ट तक एक तरह एक चाल में चलते रहना है। आप यदि कहीं रुक गए या फिर कहीं अचानक दौड़ने लगे तो इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए प्लीज़ एक तरह से एक चाल में चलिए, आप जो है अंत तक आराम से पहुंच जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि फर्स्ट बार चैनल देख रहे हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।